हेलो डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इज पॉलिटिक्स? सो पॉलिटिक्स जो है इट इज वेरी complex topic because people have different ideas about politics. पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के डिफरेंट आइडियाज हैं। कोई इसको सही मानता है, कोई इसको गलत मानता है। यानी देयर आर टू ओपिनियंस, नेगेटिव ओपिनियन एंड पॉजिटिव ओपिनियन। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या एमए कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही कॉमन मैन के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो इसलिए हर एक सिटीजन इनको, हर एक इंसान को पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टिंग अस। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है, व्हाई देयर इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट नोशंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज योर ओपिनियन, इज इट गुड और इज इट बैड। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एज पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जब भी हम पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में स्कैम्स आते हैं, हमारे दिमाग में घोटाले आते हैं, हमारे दिमाग में करप्शन आता है। क्योंकि पॉलिटिक्स की जो हमारे यहाँ इमेज बन चुकी है, पर्टिकुलरली इन आवर साउथ एशिया, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें, यहां पर जो पॉलिटिक्स की इमेज बन चुकी है वो एक डर्टी गेम है। क्योंकि इसमें वही लोग जाते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं। दैट इज वाई एक फेमस कोटेशन हमारे यहां अब बन चुकी है, दैट पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऑनेस्ट मैन, जेंटलमैन शुड नॉट टच इट। या समटाइम वी से दैट पॉलिटिक्स इज अ डेंजरस गेम, ऑनेस्ट मैन, जेंटलमैन शुड नॉट ज्वाइन इट। तो पॉलिटिक्स एक डेंजर गेम और पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो जो है वो स्कैम्स कर रहे हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई वो अपने इंटरेस्ट को जो है फुलफिल करते हैं। हम देखते हैं कि जो बंदा एक कॉमन आदमी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, तो जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो 5-6 साल 10 साल में वो इतना पैसा कमा लेता है कि अगर उसकी 7 पुश्तें भी उनको खर्च करे तब भी। इसी वजह से हमारे लोगों के यहाँ जो पॉलिटिक्स की इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। यानी एक नेगेटिव इमेज जो है, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई भी गलत करता है तो उसको हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, और अगर कोई भी अच्छा काम करता है हम कहते हैं इट इज नॉट पॉलिटिक्स। यानी दैट मीन्स अगर कोई गलत काम करेगा तो वो पॉलिटिक्स है, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो पॉलिटिक्स नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स जो है ये बेसिकली एक पब्लिक सर्विस है। जैसे अगर आपको अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, अगर आपको लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना है, अगर आपको लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना है और उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो नीड्स है उसके बारे में बात करनी है, तो यू कैन ज्वाइन, यू हैव टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। सी, आप गांधी की एग्जाम्पल ले, जो फादर ऑफ आवर नेशन है, तो उस गांधी ने क्या किया, उसकी अपनी एक लग्जरी लाइफ थी, एक अच्छा लाइफ स्टाइल था, अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गया। क्यों? यहाँ के गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, सर्विस करने के लिए, मदद करने के लिए, और फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन किया। और फिर उसके लिए उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, जेल में जाना पड़ा और सत्याग्रह करना पड़ा, फास्टिंग करनी पड़ी। एंड सेम इज द केस विद द फादर ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना साहब की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। एंड सेम इज द केस विद प्रेजेंट पीपल। अगर आज भी हम देखें, बहुत सारे लोग हमारी पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग घोटाले करते हैं, सारे लोग चोर हैं, बल्कि केजरीवाल की तरह बहुत सारे लोग, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो है चीफ मिनिस्टर, आप देखिए वो एक आईएएस ऑफिसर था और उसने वो नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और पहले लोगों ने कितना उसको क्रिटिसाइज किया कि ये बंदा जो है ये पॉलिटिक्स में इसलिए आया, वो पावर गेन करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और करप्शन करना चाहता है। लेकिन हमने देखा पिछले 5-10 साल में कि दिल्ली के अंदर कितनी डेवलपमेंट उसने की। तो आज भी हम देखते हैं कि वी हैव मेनी एग्जांपल्स दैट there are some politicians who are really working for the interests of the people. इमरान खान की आप एग्जांपल ले, रिसेंटली जो पाकिस्तान में हुआ, तो उसने भी क्या किया, अपनी कौम के लिए अपने आप को डेडिकेट किया।
तो पॉलिटिक्स के बारे में जो नेगेटिव इमेज हमारे पास है दैट इज नॉट राइट, क्योंकि पॉलिटिक्स बेसिकली एक पब्लिक सर्विस होता है कि आपको लोगों को सर्व करना है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। लेकिन हम पॉलिटिक्स को डर्टी गेम क्यों मानते हैं? क्योंकि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इस टाइम या इससे पहले, हमने देखा कि वो कितने भी जो स्कैम्स इंडिया में हुए, जैसे 2G स्कैम की हम बात करें या 3G स्कैम की हम, या बोफोर्स की हम, या चारा घोटाला की हम बात करें, तो उसमें सारे जितने भी पॉलिटिशियन थे वो इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से लोगों ने जो है पॉलिटिक्स के बारे में एक नेगेटिव इमेज बना ली। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी जो करप्शन है, जो वहां पे करप्ट पॉलिटिशियंस है, तो किस तरह से उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया। और आज भी हमने देखा रिसेंटली उन्होंने वहां पे जो है तख्ता भी पलट दिया बिकॉज ऑफ दिस करप्शन। तो इसलिए दोनों चीजें अपनी जगह सही है कि हम पॉलिटिक्स को एज ए सर्विस, सोशल सर्विस भी मान सकते हैं और हम पॉलिटिक्स को एक डर्टी गेम भी मान सकते हैं। तो दैट इज नेगेटिव इमेज भी पॉलिटिक्स की है और पॉजिटिव, लेकिन ये सही नहीं है। हम कहते हैं, हमें लगता है कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिक्स इज व्हाट पॉलिटिशियन डू, दैट इज नॉट। पॉलिटिशियन क्या करता है दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। ये तो उसका अपना कैरेक्टर है, ये तो उसका अपना जमीर है कि वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसको हम पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, प्लेटो की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, क्योंकि वो लोग हैं जो हु आर द कॉल्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, उनकी ओपिनियन की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक जो है पॉलिटिक्स जो है ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी व्हाई पॉलिटिक्स? अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स सही नहीं है तो क्यों हम पॉलिटिक्स में जाते हैं या क्यों हम पॉलिटिक्स में जाए? तो कहते हैं ना कि कीचड़ को साफ करने के लिए आपको उसमें उतरना होगा। अगर कहीं पे गंदगी है, अगर कहीं पे कुछ खराबी हो रही है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर बैठ के दुआ मांगे या ऊपर बैठ के डिजायर करें कि भाई ये जो है गंदगी हो जो साफ है, बल्कि इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना होगा और उस नाले को या उस दरिया को साफ करना होगा। बिकॉज इट इज द हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन टू चेंज द सोसाइटी। अगर आपने कहीं पे सोसाइटी में गलत होते देखा तो आपकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आवाज उठानी है। हमारे दीन में, इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर कहीं पे गलत होते देखो तो कोशिश करो तलवार से उसको रोकने की, यानी उसके लिए लड़ो, जान पे भी अगर बनाएगी। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो कम से कम अपनी जबान से कहो कि ये गलत है, और अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम अपने दिल में जो है इसके लिए नफरत रखो। यानी किसी भी सूरत में आप बुराई को बर्दाश्त ना करो बल्कि इसको खत्म करो। और यही पैगाम हमारे जितने भी रिलीजन्स है, हमारे जितने भी संत है, हमारे जितने भी जो है सूफीज थे, उनका यही पैगाम था कि अगर आप समाज में कोई बुराई देख रहे हो तो उसके लिए आप लड़ो, जिससे भी लड़ना पड़े। तो यही पॉलिटिक्स है। ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में देखें कि हमारे पॉलिटिशियंस गलत करते हैं, हमारी पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, हमारी पॉलिटिक्स एक डेंजरस गेम है, तो अपने आप को यहां से भाई वी आर ऑनेस्ट मैन, वी शुड नॉट टच इट। दिस इज नॉट द रॉन्ग नोशन, ये सही नहीं है। तो इसलिए व्हाई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है? पहला जो इसमें है दैट इज इट इज रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस, रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन, अब देखिए हमारी सोसाइटी में हम अकेले नहीं रहते, वी आर लाइक अ सोशल एनिमल, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ स्टेट। सो ऐसी सिचुएशन में कभी क्या होता है कि हर एक इंसान अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करेगा, हर एक इंसान अपने बारे में सोचेगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस चीज के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या करेंगे, क्या सही है, एंड हु विल टेक डिसीजन। ये डिसीजन कौन लेगा? क्योंकि पीपल हैव डाइवर्सिटी, people have different types of castes, people have different types of religions, people have different types of beliefs, people have different types of ideas। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं, हम एक स्टेट बनाते हैं, हम एक रूलर बनाते हैं, हम अपने 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 आप को किसी के हवाले कर देते हैं। पुराने जमाने में किंग होता था और हम कहते हैं भाई किंग जो है ही विल टेक डिसीजन। और आजकल के जमाने में गवर्नमेंट होती है जिसको हम इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, और हम कहते हैं ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये डिसीजन लेगी हम ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो हाउ टू टेक डिसीजन, हु विल टेक डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा, ये पॉलिटिक्स है। और यही इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स जरूरी है। सेकंड जो है, हम बोलते हैं कि देयर आर सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल, कि हमारे पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। जिस तरह आप एक फैमिली की बात करें, ये फैमिली कैसे चलती है? जब वहां पर एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो इस फैमिली के अंदर बैठकर डिसीजंस लेता है।
अगर घर में भी हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा तो घर नहीं चलेगा। इसी तरह एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ले, हम मस्जिद को ले, हम गुरुद्वारे को ले, हम मंदिर को ले, हम चर्च को ले, तो ये कैसे चलता है? वहां पर भी एक बंदा हमने इसका जो है जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि वो इसको संभालेगा, हु विल टेक डिसीजन। तो जब हमारा घर, हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रूलर के बगैर नहीं चलता तो हमारी स्टेट कैसे चलेगी? इसमें कलेक्टिव डिसीजन की जरूरत है, जिसपे हमें सबको रिप्रेजेंट करना है। यानी ये वन मैन रूल नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो we are like family, society and state, and these institutions and organization जो होते हैं, ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, ये जो सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन है, या जो स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम आज जो कुछ भी है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, इट इज बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी। हमने जो कल्चर, हमने जो रिलीजन, हमने जो कस्टम्स, हमने जो लैंग्वेज, हमने जो हैबिट सीखे हैं, ये हमने बिकॉज ऑफ आवर फैमिली और हमारी सोसाइटी। अगर हमारे पास ये फैमिली और सोसाइटी नहीं होती तो हम भी वहशी जानवरों की तरह होते जो जंगलों में होते, लेकिन हम सिविलाइज्ड है, वी आर सिविलाइज्ड, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सिविलाइज्ड, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली एंड सोसाइटी। और इसी तरह हमारे लिए स्टेट भी जरूरी है, अदरवाइज हम एक दूसरे को मारेंगे, जंगल राज होगा, जिसको हम कहते हैं माइट इज राइट। अगर स्टेट हमारे पास नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट हमारे पास नहीं होगी, अगर पुलिस हमारे पास नहीं होगी, अगर लॉज हमारे पास नहीं होंगे, तो क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर माइट इज राइट होगा, कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, हर एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेगा, हर एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत पे हमला करेगा, हर एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी पे हमला करेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग जो है वो भी आके हमारे ऊपर, हमें अपना गुलाम बनाएंगे, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके पास पावर हो, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो ये हुआ कि पॉलिटिक्स क्या है और व्हाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों है। तो पॉलिटिक्स के जो है, इट इज पॉलिटिक्स गुड और बैड? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, इज पॉलिटिक्स गुड और बैड? नो, पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, इट इज पॉलिटिशियंस हु आर बैड, हु कैन बी बैड, बट पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज नॉट अ बैड, बिकॉज पॉलिटिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिक्स जो है ये हमारी सोसाइटी का एक इंटेग्रल पार्ट है, और इस पॉलिटिक्स के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हमारी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कोई भी हमारी लाइफ को छीन सकता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है जो हमको गवर्न करती है, जो नॉर्मलसी लाती है, जो सबके बारे में सोचती है। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट बनाना, पॉलिटिक्स का मतलब होता है रूल करना। तो अब इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन के ऊपर कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स वर्ड जो है, इसको लोगों ने कैसे डिफाइन किया है। So there are different types of definitions, or we can say opinions, given by different political philosophers in different periods of time, जिन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पे है कौन सी राइट की, कौन सी राइट, दैट इज आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। पॉलिटिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग or controlling groups so as to advance the purposes of some against the opposition of others। यानी कौन सी राइट जो है वो कहता है कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, कि आप पॉलिटिक्स बेसिकली एक आर्ट है, इट इज नॉट साइंस कि यूनिवर्सल है, कोई भी सीखेगा, कोई भी बताएगा, ये आर्ट होता है। हर एक इंसान पॉलिटिशियन नहीं बनता, हर एक इंसान को पॉलिटिक्स नहीं आती, बिकॉज इट इज आर्ट। जिस तरह हम कहते हैं टैलेंट, किसी को सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को राइटिंग का टैलेंट होता है, किसी को कोई आर्ट पिक्चर बनाने का टैलेंट होता है, किसी को एक्टिंग करने का टैलेंट होता है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स भी एक आर्ट है। और कैसा आर्ट है? इन्फ्लुएंसिंग, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, कैसे लोग आपकी बात को सुनेंगे, कैसे लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पे जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं कि भाई मोदी साहब आ गए, मोदी साहब आ गए। तो लाखों करोड़ों लोग उनकी महफिल में आते हैं, उनकी एक कॉल, उनके एक इशारे पे। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। एंड सेम इज द केस विद इमरान खान। आज इमरान खान पावर में नहीं है, लेकिन जब भी वो किसी को बुलाता है तो लाखों की तादाद में लाहौर में या पेशावर में, इस्लामाबाद में लोग सड़कों पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है इट इज आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग। हाउ टू मैनिपुलेट, आप कैसे लोगों का एक्सप्लॉइट करते हो, आप कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हो, यानी आप लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेलोगे।
आप जो चाहते हो वो कैसे आप लोगों से जो मनवाओ। जैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब होता है पावर, एंड पावर मीन्स टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। लोगों की एक्टिविटी को, लोगों के माइंड को आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो आप जो भी कहोगे लोग आपके साथ हाँ में हाँ, चाहे आप सही कहो या गलत कहो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग। आपको याद होगा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, वो इतने पॉपुलर पॉलिटिशियन थे कि अगर वो कोई भी बात बोलते थे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और कभी कभी तो कहते हैं कि लोगों ने नौजुबिल्ला उसका कलमा भी पढ़ लिया, क्योंकि इतने वो दीवाने हो गए थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग ग्रुप्स so as to advance the purposes of some against the opposition of others, और ग्रुप्स को कंट्रोल करना। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्रुप, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं, लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, मेल, फीमेल, गांव वाले, शहर वाले, तो जितने भी लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, सोशलिस्ट क्लास, तो इन सारे ग्रुप्स को कंट्रोल करना, और जो भी कोई अपोजिशन है, जो भी इसके खिलाफ एक अपोजिशन होती है, उस अपोजिशन को कुचल देना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिक्स एक आर्ट होता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, हाउ टू कंट्रोल द पीपल, एंड हाउ टू गवर्न द पीपल, और हाउ टू मैनिपुलेट द पीपल, और हाउ टू कंट्रोल आल्सो द अपोजिशन फॉर पीपल। तो लोग आपके पीछे पीछे कैरिज्मेटिक, जो उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। एंड अनदर इज पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन टू ग्रुप्स। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन टू ग्रुप्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर गवर्नमेंटल पावर, जो गवर्नमेंट का पावर है उस गवर्नमेंट के पावर के लिए स्ट्रगल करना। यानी आपको रूलर बनना है, आप पावर में आना चाहते हो, आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए स्ट्रगल करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। और जो अथॉरिटी है उसको अपने हाथ में लेना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट पार्टीज होती है, लाइक इंडिया में हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां स्ट्रगल करती है, एक दूसरे से लड़ती है, एक दूसरे के को दबाती है, ताकि हम गवर्नमेंट, हमारे पास अथॉरिटी आए, हमारे पास पावर आए। इसी तरह हम दो पर्सनैलिटीज की बात करें, एक साइड से इमरान खान है और दूसरी साइड से नवाज शरीफ है, तो ये दोनों जो है पॉलिटिक्स करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर। तो पॉलिटिक्स का एक और मतलब यहां पे हमारे सामने आ गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर पावर। देन पॉलिटिक्स का एक और मतलब जो यहां पे है, दैट इज पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स को आप सिर्फ कन्फाइन मत करो अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड द नैरो मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है जो पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स का मतलब होता है इलेक्शन, पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स का मतलब होता है रूलर्स। नहीं, पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको सब सिर्फ गवर्नमेंट के साथ अफेयर में कि भाई गवर्नमेंट बन गई, अब जो भी चलाएगा बस मसला खत्म। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, वो हम कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, वी विल नॉट कास्ट अवर वोट, हम वोट नहीं डालेंगे, तो जो गवर्नमेंट बनेगी हमें क्या फर्क पड़ेगा, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, चाहे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आए, चाहे सीपीआईएम की गवर्नमेंट आए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अपना रोजी रोटी कमाना है, हमें तो अपनी जिंदगी गुजारनी है। हम तो पहले भी मजदूर थे, हम बाद में भी मजदूर हैं, हमें पहले भी काम की बिजनेस करना था, अब भी बिजनेस ही करना है, तो हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। या इसी तरह हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले, अगर पाकिस्तान के आम आदमी भी इस वक्त सोचेंगे भाई इमरान खान हो या कोई और हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फिर भी वही मजदूरी काम करना है। या सेम इज द केस जम्मू कश्मीर में भी अक्सर लोग यही सोचते हैं भाई कोई भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, पीडीपी आ जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाए या एलजी की हुकूमत, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वी आर डूइंग आवर जॉब, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें उसमें क्या फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कौन सा निजाम चलेगा, कौन सा सिस्टम चलेगा, ये सारा पॉलिटिक्स ही डिसाइड करता है। ये सारा सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारे यहां कैसा निजाम चलेगा, हमारे यहां कैसे रूल चलेंगे, हमारे यहां कैसे कानून आएंगे। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, जब भी कोई नया पॉलिटिशियन आता है, वो नया सिस्टम, नई गवर्नमेंट, नया सिस्टम लेकर, नया निजाम लेकर आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द लाइव्स ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों की लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है, बिकॉज गवर्नमेंट कैन टेक गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेना,
और ये डिसीजन कभी गुड भी होते हैं और ये कभी रॉन्ग भी होते हैं, और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। आप देखिए पिछले साल जब कोविड का सिचुएशन था, तो कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लॉकडाउन का, तो दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमने देखा काफी हद तक ये जो है कोरोना वायरस के ऊपर हमने कंट्रोल किया। तो ये डिसीजन था गुड डिसीजन। मे बी अगर गवर्नमेंट राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लेती तो कोरोना और ज्यादा बढ़ जाता और लोगों की डेथ्स और ज्यादा बढ़ जाती। तो दैट वाज अ गुड डिसीजन, एंड लोग खुश हो गए कि भाई हाँ, हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, चाहे कोई भी हमें मुश्किलात हो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे बिजनेस का लॉस होगा, हमारे एजुकेशन का लॉस होगा, लेकिन हम गवर्नमेंट के इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और हम गवर्नमेंट के डिसीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक सही डिसीजन है। तो दिस डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ द पीपल। और दूसरा डिसीजन गवर्नमेंट ने इसी टाइम में लिया किसानों के रिगार्डिंग, जिसको हम कहेंगे बैड डिसीजन, कि गवर्नमेंट ने कहा भाई किसानों के साथ हम एक नया डिसीजन, एक नई बिल हम लाएंगे। तो हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसान थे वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करने लगे और कहा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हम अंदर नहीं जाएंगे। तो दैट वाज अ बैड डिसीजन। ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया पार्लियामेंट में बैठ के तो लोगों ने कहा ठीक है वेलकम, नहीं, लोगों ने उसके खिलाफ अपोजिशन किया। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस कभी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट बढ़ाती है टैक्सेस या उसका रेट बढ़ाती है, तो लोग नाराज हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि ये डिसीजन जो है लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले, सही डिसीजन ले या गलत डिसीजन ले, इससे लोगों की लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए हम कैसे कहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिशियन जाने, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स, बिकॉज the activities, the actions of the government affect us deeply, therefore people should take interest in what government is doing. अब आपको पता चला कि गवर्नमेंट के जितने डिसीजन होते हैं बैड और गुड, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती है बैड और गुड, ये लोगों की लाइफ को डीपली अफेक्ट करती है। तो इसलिए लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है और क्या डिसीजन लेने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकता, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना ही है। अब इसके दो तरीके हैं, एक ये है कि हम डायरेक्टली इलेक्शन में खड़े हो जाए इंडिपेंडेंटली और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सब लोग पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वोट डालना और रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना ही पॉलिटिक्स नहीं होता, बल्कि हमें अलर्ट रहना है। पॉलिटिक्स मेक्स अ मैन अलर्ट अबाउट हिज प्लेस इन द सोसाइटी बाय मेकिंग हिम अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉलिटिक्स का काम होता है एक इंडिविजुअल को अवेयर करना और हर एक स्टेप पे गवर्नमेंट को पूछना, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना कि भाई जो आप कोई डिसीजन ले रहे हो इससे हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि हम किसी को इलेक्ट करें और 5 साल तक कहें कि भाई अब आप जानो और आपकी हुकूमत जाने, हम तो अपने चल दिए अपने रास्ते। ऐसा नहीं, हमें हर दिन हर सुबह इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, आर्टिकल्स लिखने चाहिए, पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या ये सही है कि गलत। दैट इज बिकॉज देयर डिसीजंस आर अफेक्टिंग अस। अब देखिए कुछ दिन पहले डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया जम्मू कश्मीर में, तो अब हम सब लोग हंगामा कर रहे हैं कि भाई ठीक नहीं हुआ, वो हुआ, गलत हुआ। लेकिन तब आप कहां थे जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे जो यहाँ पे नई जो है डिमार्केशन करेगा? उस वक्त आपने क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं दी? उस वक्त आपने कहा भाई जो भी गवर्नमेंट करेगी करने तो हमें क्या है। अब आप शोर उठाते हो कि हमारा इलाका यहाँ पे था, इसको वहां डाल दिया गया। भाई आपको रिप्रेजेंट करना था अपने आप को इन अ पीसफुल मैनर, नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ सिविल सोसाइटी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको अपनी ओपिनियन बतानी थी कि भाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर वो दूसरी बात है गवर्नमेंट आपकी बात सुने या ना, लेकिन आपने कहा ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं, आपने बोला ही नहीं। तो आप इतना अब अपने आप को इस पॉलिटिक्स से दूर करते हो कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है आप उसको मानते हो या कभी उसको क्रिटिसाइज भी करते हो। देन अब इसके बाद जो है पॉलिटिक्स जो है इसकी मीनिंग की तरह अगर जाएंगे, वर्ड पॉलिटिक्स जो बेसिकली है इसको हमने डिराइव किया है एक लैटिन वर्ड से पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट।
ये हमने पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो पॉलिटिक्स है ये लैटिन वर्ड पॉलिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब होता है जो ग्रीस के अंदर स्मॉल स्टेट्स हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ सोक्रेटिस एंड प्लेटो, उनको सिटी स्टेट्स कहते थे। और इन सिटी स्टेट्स के बारे में बोलते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जो भी वहां सिटी स्टेट में कुछ होता था, जो भी वहां कोई एक्टिविटी होती थी, उसको हम पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविटी है, बिकॉज सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन होता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स होते हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना और इस इन इंटरेस्ट्स को जो है क्लैश ना हो, इसको दूर करने का नाम पॉलिटिक्स है। तो सोसाइटी में लोग रहते हैं, लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं, और क्लैश ही नहीं होती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी ऑन मेनी इश्यूज, इट कैन बी मजहब के नाम पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कास्ट को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का नाम पॉलिटिक्स होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है लाउड स्पीकर की बात चल रही है कि मुसलमान अजान दे रहे हैं तो उसी टाइम हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ, क्लैशेस है बिटवीन टू कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और बहुत सारी जगहों पे दंगे फसाद भी शुरू हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? मुसलमान कहते हैं नहीं, हम लाउड स्पीकर नहीं छोड़ेंगे, हम तो अजान देंगे, और हिंदू कहता नहीं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इस तरह दोनों के जो है इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को वो वायलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के राइट्स को वो वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिशियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पॉलिटिक्स है कि हम कैसे इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, अजान के टाइम में चालीसा ना पढ़ो, और दूसरी बात, आप भी अपने लाउड स्पीकर की स्पीच थोड़ा कम करो, और आप भी कम करो, या आपकी मस्जिद से भी हम लाउड स्पीकर को उतारेंगे और आपके मंदिर से भी इसको उतारेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिक्स के थ्रू इसका जो है सोल्यूशन निकल आता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोशंस। पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे नोशंस है। कुछ क्लासिकल पॉलिटिक्स की हम बात करें, क्लासिकल पॉलिटिक्स, आई नो कि ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसी एक लेक्चर के अंदर जो है इसका सारा जो है इसका हम सोल्यूशन निकाले। तो क्लासिकल नोशन में हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट की, जहां पर पॉलिस था। तो वहां पर जो लोग की एग्जिस्टेंस थी, तो वो कैसे जिंदगी गुजारते थे, उसके बारे में एरिस्टोटल ने कहा था दैट स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, कि स्टेट जो बनाई गई है लोगों की गुड लाइफ के लिए बनाई गई है। और लेकिन वहां पे क्या होता था, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। वहां पे जो स्लैव्स होते थे, वुमेन होती थी, वो जो नॉन ग्रीक्स होते थे, वो पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ओनली द एलीट क्लास और द मास्टर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। बट अगर हम प्रेजेंट पॉलिटिक्स की बात करें, तो आजकल हमारे पास जो पॉलिटिक्स है दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मॉडर्न नोशन जो है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सोशल प्रोसेस एंड एक्टिविटी व्हिच इंपैक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी में जो है बहुत सारे लोग जो है, जितने भी 18 साल से ऊपर होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह पब्लिक ओपिनियन बनती है, और कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट को लेना होता है तो इसमें लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जो है किसानों के बारे में बिल बनाई थी, एक डिसीजन लिया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसानों ने, लोगों ने, कॉमन मैन ने, वोटर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, और गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिशियंस जो वही करते हैं जो लोग कहते हैं, जिसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोलते हैं। सो देन वी हैव जो नोशन की हमने बात कही, पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक पहली बात है, पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स जो है ये आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। हाउ टू एक्सरसाइज द कंट्रोल थ्रू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसमें बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क उसकी ये डेफिनेशन है, बिस्मार्क उसने कहा था जो पॉलिटिक्स है इट इज एन आर्ट। तो दूसरी बात है पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक अफेयर। पॉलिटिक्स को कहा गया है पब्लिक अफेयर, यानी जो भी कोई गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी काम करती है, चाहे पुलिस की हम बात करें, चाहे हम आर्मी की हम बात करें, या जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, ये लोगों के लिए काम करते हैं, पब्लिक एक्टिविटी। तो पॉलिटिक्स कोई प्राइवेट काम नहीं है, ये कोई बिजनेस फर्म नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पब्लिक एक्टिविटी है। जो लोगों के मसाइल होते हैं, इन मसाइल को हल करना, चाहे वो पुलिस के थ्रू हम करें, चाहे वो कोर्ट्स के थ्रू हम करें, या चाहे जो सिविल सर्वेंट जो करते हैं, ब्यूरोक्रेट जो करते हैं, ये पॉलिटिक्स होती है। देन थर्ड इज
पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजोल्यूशंस। पॉलिटिक्स को हम कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशंस के तौर पे लेते हैं। जैसे पॉलिटिक्स जो होती है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर पावर का खुला इस्तेमाल ना हो, कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे, इस चीज को रोकने के लिए पॉलिटिक्स आती है। तो इसलिए क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन होते हैं तो ये मैटर करते हैं। देन पॉलिटिक्स एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हेरोल्ड लॉसवेल का नाम सुना होगा, उसने एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, 1936 में उसने लिखी थी। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो उसमें उसने कहा था कि पॉलिटिक्स इज अबाउट डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है, लोगों के इंटरेस्ट्स क्लैश होते हैं, हर कोई रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि इंसान जो है उसके नीड्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्स आर लिमिटेड। इसलिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो जमीन है उस पर उसका कब्जा हो, जो रिसोर्स है उसके ऊपर उसका कब्जा हो, जो पैसा है, जो सोना है, चांदी है, सब जो है उसके ऊपर वो कब्जा करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है इस चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डेविड ईस्टन की भी हम बात करेंगे, तो उसने कहा था अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, कि जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू जो पॉलिटिकल सिस्टम में उसने कहा था, तो ये पॉलिटिक्स है कि जो रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कि जो हमारी रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइज करना, इनको हर एक को इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। वरना माइट इज राइट, मैंने कहा कि एक बंदा जो है वो सारी जमीन पे कब्जा करके बैठेगा। जैसे पुराने जमाने में वो जहागीरदाराना सिस्टम होता था कि एक अमीर आदमी गरीबों को पकड़ता था और उनकी जमीन जबरदस्ती उनसे छीनता था और उनके पास कुछ नहीं रहता था। दैट इज नॉट, उस चीज का रेसोल्यूशन कैसे होगा, वो चीज कैसे सॉल्व होगी, आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ऐसा करने नहीं देती। देन पॉलिटिक्स एज पावर। पॉलिटिक्स को एज अ स्ट्रगल फॉर पावर भी माना गया है। अगर हम फेमिनिस्ट्स की बात करें या अगर हम मार्क्सिस्ट राइटिंग्स की बात करें, जिसमें कहा गया था कि जो वुमेन है इसको सबऑर्डिनेट बनाया गया है। जो एक किताब भी आई थी, मैं उसका नाम भी बताऊंगा, केट मिलेट का किताब आई थी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये 1969 में उसने लिखी थी, जिसमें उसने कहा था वुमेन आर सबऑर्डिनेटेड बाय मेल पावर, कि वुमेन को सबऑर्डिनेट बना दिया गया है मेल्स के थ्रू, क्योंकि सदियों से हम देखते हैं कि इट सोसाइटी वाज मेल डोमिनेटेड, तो वुमेन को सबऑर्डिनेट बना दिया गया है और पावर यूज करता है एक मैन। ये पॉलिटिक्स है उसकी, कि वो कहता है वुमेन को घर में रहना चाहिए, वुमेन कुछ नहीं कर सकती, वुमेन को मेरी बात माननी है, और सब चीजों के ऊपर एक मैन का ही कंट्रोल है। और इसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी ऐसी फिलॉसफी दी थी, क्लास स्ट्रगल में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि जो कैपिटलिस्ट्स हैं उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ पावर यूज किया है और वो लेबर क्लास को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, हैव जो है हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें या फेमिनिस्ट्स की बात करें, मार्क्सिज्म की, वो पॉलिटिक्स को एज अ पावर मानते हैं कि पॉलिटिक्स एक पावर होता है। जब किसी इंसान के पास ये पावर आता है, वो दूसरे इंसान को दबाता है, वो दूसरे इंसान को डराता है, वो दूसरे इंसान को कंट्रोल करता है। तो ये आप प्रेजेंट सिस्टम में भी देख सकते हैं कि जो भी लोग इस वक्त पावर में आते हैं, फिर वो किस तरह से अपने जो अपोजिशन वाले होते हैं या जो उनके लोअर क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, वो कैसे दबाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज बेसिकली स्ट्रगल फॉर पावर। तो दिस इज बेसिकली डिफरेंट नोशंस अबाउट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स क्या होती है। हमने आपको ग्रीक स्टेट से बताया, फिर हमने प्रेजेंट सिचुएशन में बताया, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस भी आपको दी। तो कहने का मतलब यह है, इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज that activity which is directly and indirectly affecting us, एंड सुबह से शाम तक क्या होता है, शाम से सुबह तक क्या होता है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर ही आता है। कहीं पे आग लगती है तो फायर सर्विस को बुलाया जाता है, ये पॉलिटिक्स है। कहीं पे स्कूल खोलना है, गवर्नमेंट का टीचर आएगा तो ये भी पॉलिटिक्स है। कहीं पे लड़ाई होती है, पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, ये भी पॉलिटिक्स में आता है। तो पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ इज नॉट अ बैड एक्टिविटी, बिकॉज इट इज बेसिकली अ सोशल सर्विस। अगर आपको सोशल सर्विस करनी है, अगर आपको चाहते हो कि हमारे लोगों की जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। लोकल नेशनल तो पता ही है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान या हमारी कंट्री के अंदर होता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हमें अफेक्ट करती है, उससे भी हमें हमारे यहाँ जो चेंजेस आती रहती है। तो इसलिए पॉलिटिक्स नेशनल हो, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स अस, बिकॉज according to father of political science Aristotle, man is a political as well as social animal.
थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आपको लेक्चर कैसा लगा, अपनी ओपिनियन दे, अपनी कमेंट्स दे। और इसके साथ साथ मैंने दूसरा लेक्चर भी बनाया है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और नेक्स्ट हमारा जो इसके ऊपर लेक्चर आएगा दैट विल बी डेफिनिशंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि हमने अब पॉलिटिकल साइंस को पहले से शुरू किया है, हम चाहते हैं कि जितने भी इसमें चीजें हैं वो आपको बताइए। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।